आइए बच्चों, आज फिर से आपका हमारे स्कूल में स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा हमें याद करना है कि हम भिन्न भी इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, भिन्न के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे आपकी मम्मी ने एक रोटी बनाई और उसके 4 टुकड़े किए और आपको उन्होंने एक टुकड़ा खाने को दिया, यानी आपने 1/4 भाग खाया। किसका? रोटी का। तो यहाँ क्या समझ में आया कि कोई पूरा हिस्सा 4 था और उसमें से आपने 1 लिया। आपने नहीं लिया तो किसी ने आपको दिया या आपने किसी को दिया। यानी हिस्सा जो दिया जाता है पूरे हिस्से में, उसको जब हम इस तरीके से दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं अंश बटा हर। क्या कहते हैं? अंश बटा हर। और इस रूप में अगर हम दिखाते हैं तो उसे हम एक नाम क्या देते हैं? भिन्न। भिन्न क्या हो गया? किसी चीज का हिस्सा दिखाना कि कितने में कितना, ऊपर वाला हिस्सा कितना है और नीचे पूरा का पूरा किस हिस्से में से हम कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये चीजें हैं। परिमेय संख्या को समझ लीजिए। परिमेय संख्या भी जो है अंश बटा हर में ही दिखाया जाता है। ठीक, लेकिन इसमें ऐसी कोई इस तरीके का बंधन नहीं है कि वो लिए गए या दिए गए हिस्से को दिखाए। परिमेय संख्या एक खुद में ही संख्या है, भिन्न खुद में संख्या नहीं है। लेकिन परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको संख्या भी बोल रहे हैं, तो ये खुद में एक संख्या है। अब जैसे मान लीजिए 600 मीटर को आपको किलोमीटर में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 600 मीटर को आप किलोमीटर यानी 1000 से भाग दे देंगे, तो ये दोनों 0 कट गया और 2 3 6 और 2 पंजे 10। अब आपका आया 3/5। अब एक चीज ये समझिए, इसको हम भिन्न नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने 5 हिस्से में से 3 हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि हमने 6 मीटर को किलोमीटर में बदला है। बात समझ लीजिए, यानी हमने 600 मीटर को किलोमीटर में बदला है, तब हमारे पास ये संख्या आई जो कि पूरी संख्या नहीं है। जब पूरी संख्या ये नहीं है तो या तो हम इसे दशमलव में दिखा सकते थे, और अगर दशमलव में नहीं दिखा रहे तो हम इसको एक नई संख्या जिसको कहते हैं परिमेय संख्या, उसमें दिखा रहे हैं। भिन्न था बंटवारे की चीज, हिस्से की चीज, कि कितने हिस्से में से हम कितना ले रहे हैं, दे रहे हैं वो। और परिमेय संख्या है कि कोई एक पूर्ण अपने आप में ही संख्या है जो बता रही। अब परिमेय को इंग्लिश में हम रेशनल नंबर कहते हैं, और ये रेशनल माने अनुपात यानी रेशियो वाला नंबर है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:5 किलोमीटर में भी दिखा सकते हैं। अब ये अनुपात जो है, अनुपात कहने का मतलब हुआ कि अब आपका जब भी नंबर चेंज होगा, जैसे आप 600 को 1200 कर देंगे, यानी 600 को 2 गुणा कर देंगे, तो आपका ये भी नंबर 2 गुणा ही बदलेगा। जैसे 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10 आ रहा है। आप अगर इसको भी 2000 कर दें, 2 गुणा कर दें, तो इसको काटें तो 2 6 12 और 2 दहम 20। देखिए वही 6/10 आया कि नहीं आया? यानी ये अनुपात में बढ़ेगा। परिमेय संख्या जो है पूर्णांक संख्याओं से बनी है, और इन्हें हम P/Q से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ Q का मान 0 नहीं होता है। आप भिन्न को भी जानते हैं, P/Q लिखा जाता है, उसमें भी Q 0 नहीं होता है। अब ये दोनों बातें तो सेम लग रही हैं, फिर अंतर क्या है? अंतर देखिए कि ये भिन्न जो है ये संख्याओं के हिस्से को दिखाता है, यानी कितने में से कितना हिस्सा लिया, और परिमेय संख्या उसके अनुपात को दिखाता है। जैसे ये 3:4 है, तो हम इसको 3:4 लिख सकते हैं। इसे हम प्राकृतिक संख्याओं का प्रयोग करके लिखते हैं भिन्न को। जैसे 1 ले लेंगे, 2 3 4 अनंत तक कोई भी 0 नहीं लेंगे, और फिर
पूर्णांक नहीं लेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें पूर्णांक लेते हैं जिसमें शून्य भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है। यानी इनमें सभी तरीके की संख्या, और इस सभी तरीके की संख्याओं का प्रयोग हम परिमेय संख्या में कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम यहाँ -1/4 लिख दें, तो आप इस बात को हमें कैसे समझाएंगे? हम ये तो कह रहे हैं कि 4 हिस्से में से मम्मी ने 1 हिस्सा दे दिया था। अब यहाँ 4 हिस्से में से -1 हिस्सा, यानी 0 से भी छोटा, वो कैसे हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं ना। तो ये भिन्न है कि भिन्न जो है शून्य से नीचे, शून्य से बाएं, ये सब बातों को ये नहीं बता सकता है। जबकि परिमेय संख्या शून्य से ऊपर की भी और शून्य से नीचे की भी, जैसे 600 मीटर को चेंज किया तो ऊंचाई में 3/5 किलोमीटर और गहराई में -3/5 किलोमीटर, क्योंकि वो शून्य से नीचे जा रहा है। तो ये दोनों तरफ की दिखा रहा है। ठीक है। अब ये दाएं बाएं, उत्तर दक्षिण या विपरीत हालात में विभिन्न जो है वो 0 से आगे को दिखाएगा, 0 से पीछे नहीं दिखाएगा, 0 से उल्टा नीचे नहीं दिखाएगा, दक्षिण को नहीं दिखाएगा। तो ये इसकी बाउंडेशन है। ठीक है। और परिमेय संख्या सब तरीके की स्थिति में भी वो P/Q को दिखाता है और P/Q में प्रदर्शित करता है। यहाँ नंबर लाइन में हमने दिखाया है कि सीधी सीधी अगर 1 2 3 4 है तो यहाँ हम भिन्न बता सकते हैं, यहाँ नहीं है तो यहाँ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आ गया। और इसमें परिमेय संख्या में इस तरफ भी हम दिखा सकते हैं और इधर भी दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये अंतर है। पूर्णांक, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ये कैसे आप समझेंगे? जैसे आपको 4 दिया गया, 4 को बताइए क्या भिन्न है? नहीं है, क्योंकि 4 तो खुद में ही पूरी संख्या है। 4 ये नहीं बता रहा है कि 4 में से कितना लिया गया है, या फिर 4 ये नहीं बता रहा है कि 4 किस में से लिया गया है। ना तो वो अपने हर को बता रहा है, ना अपने अंश को बता रहा है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। ठीक। लेकिन परिमेय संख्या में आए तो एक पूर्णांक भी परिमेय संख्या है, यानी कि 4 परिमेय संख्या है। अब 4 को अगर 4 का एक हम महत्तम समापवर्तक या समापवर्तक कॉमन ले लें तो 1 से तो 4 का होता ही है ना गुणा। तो ये 4 अगर टुकड़े किए तो 4 का 1 से हो गया, तो नीचे भी तो 1 है जो कि 1 का 1 से टुकड़ा हो सकता है, यानी कि ये 4/1 परिमेय संख्या है। तो हम 4 को परिमेय संख्या कह सकते हैं। ऐसे ही -4 को भी कह सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही 0/1 को भी कह सकते हैं परिमेय संख्या। यानी सारे पूर्णांक को हम परिमेय संख्या, या सारी पूर्ण संख्याओं को, या सारी प्राकृतिक संख्याओं को हम एक परिमेय संख्या कह सकते हैं, और उनको लिखा भी जा सकता है, जैसे 1/1, 2/1, 0/1, 3/1। अब अगर आपको ये कहा जाता है कि आप परिमेय संख्याओं के हर को बदल करके और हमारे कहे अनुसार लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, या अंश को बदल के हमारे कहे अनुसार लिखिए तो लिख सकते हैं। अब जैसे 1/1 में कहा जा रहा है कि आप इसके अंश हर को 2 करिए, तो आप इसके हर में 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा तो 2/2 आएगा। ठीक है। अगर 2 था और कहा जा रहा है कि उसके हर को 2 करिए, तो यानी पहले से 1 था, उसमें 2 से गुणा करेंगे 2, तो ऊपर भी 2 से गुणा करके आ जाएगा, तो वो 4/2। यानी हर को जैसा बताया गया हमने हर को चेंज किया। ठीक। अंश भी वैसे ही हम चेंज कर लेंगे। अगर हमसे कहा जा रहा है कि 1/2 को 4 बनाइए अंश इसका, तो हम 1 का गुणा 4 से कर देंगे, तो नीचे 2 का भी गुणा 4 से कर देंगे, यानी 4/8 हो जाएगा। लेकिन ये सुविधा हमें भिन्न में नहीं प्राप्त है, क्योंकि भिन्न एक हिस्से को बता दिया तो बता दिया, आप उसे बदल नहीं सकते हैं। और परिमेय संख्या को हम अनुपातिक रूप में घटा बढ़ा सकते हैं। आइए कुछ प्रगुण जानते हैं इसके। ये समतुल्यता का प्रगुण, नाम से आपको नहीं समझ आएगा। देखिए, आप एक
वर्गाकार कागज लीजिए जिसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर हो, उसको 3 फोल्ड करके और 1 फोल्ड या 3 लाइनें खींच दीजिए और एक खाने को कलर कर दीजिए। यानी आपने 1/3 हिस्सा कलर कर दिया, 3 हिस्से में से 1। अब आप उसमें बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए, तो ये हिस्से पूरे कितने बन गए? 6। और आपको कलर के कितने मिले? 2। अब आप उसको 3 हिस्सों में लाइन खींच दीजिए, तो खाने बन गए पूरे 9, कलर के मिले 3। फिर 4 हिस्से कर दीजिए तो खाने बन गए 12, हिस्से मिले 4। 5 में किया तो खाने बन गए 15, हिस्से मिले 5। अब यहाँ हम लोग ध्यान देते हैं, जब 3 हिस्से थे तो 1 था, जैसे ही हिस्से 6 हो गए तो उसका कलर का हिस्सा 2 हो गया। जैसे ही वो 9 हुआ यानी इससे 3 गुना बढ़ा, तो ऊपर कलर का भी हिस्सा 3 गुना बढ़ा, यानी 1 या 3। जब ये 4 गुना बढ़ा यानी 3 चौक 12, तो उसका ऊपरी कलर लिया हुआ भी 4 गुना बढ़ा। 5 गुना बढ़ाया खाने को तो कलर भी 5 गुना बढ़ा। यानी कि आप ये देख रहे हैं ना कि समतुल्यता से ये बढ़ रहा है, यानी जितना गुना ऊपर बढ़ेगा उतना ही नीचे, जितना गुना नीचे बढ़ेगा उतना ही ऊपर। यही इसकी समतुल्यता है। यानी 1/3 का समतुल्य 2/6 है, 2/6 का समतुल्य 1/3 का समतुल्य 3/9। ये सब आपस में एक दूसरे से समतुल्य हैं। अगर हम काटेंगे तो 1/3 ही आएगा। जैसे 5 एकम 5, 5 3 3। देखिए 1/3 आया कि नहीं आया। तो ये समतुल्यता का गुण है। अर्थात किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में शून्य छोड़ के अगर हम किसी समान पूर्णांक से गुणा करेंगे तो समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब जैसे इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे करते तो 6/10 आता है। 3 से ऊपर 3 से ही नीचे करते हैं तो 9/-15 आता है। 4 से ऊपर और 4 से नीचे करते तो 12/20। ठीक इसमें भी 2 से ऊपर और 2 से नीचे तो 4/6। 2/3 में 3 से ऊपर 3 से नीचे 6/9। फिर 4 से करते तो 8/12। तो ये इसका समतुल्य प्रगुण कहलाता है। अब सरलतम रूप का प्रगुण भी होता है। जितनी परिमेय संख्या है वो किसी एक अपने अंश और हर के जो है महत्तम समापवर्तक से कट के और सबसे छोटे रूप में आ जाते हैं, जिसके बाद वो नहीं कट सकते हैं, वो उसका सरलतम रूप होता है। जैसे 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक 4 है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 4 है जो दोनों को काटती है। तो दोनों से भाग देते हैं तो हमें 4 दूनी 8 और 4 तियां 12 प्राप्त होता है। 35 का 5 है तो 5 से भाग देते हैं तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, और ये भी हमारा भाग लग जाता है। और इसके बाद इसके आगे ये भाग नहीं लग रहा है, तो ये सबसे छोटा रूप मिला। यानी कि जो हमारी परिमेय संख्या का भाग के बाद में महत्तम समापवर्तक से भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो उसका सरलतम रूप होता है, और इसी को हम सरलतम रूप का प्रगुण कहते हैं। उसके सरलतम रूप को हम मानक रूप भी कहते हैं। आपको हो सकता है प्रश्नों में लिख के आए कि आप इन परिमेय संख्याओं का मानक रूप बताइए या इन परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप बताइए, तो आप घबराना नहीं, दोनों चीजें सेम है। ठीक, और किसी भी महत्तम समापवर्तक से भाग दे के आप निकाल सकते हैं। एक बात और बतानी है परिमेय संख्या के बारे में कि हम किसी भी पूर्णांक को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं जब हमें उसके लिए कुछ बताया जाए कि उसका हर ऐसा हो या अंश ऐसा हो, या किसी परिमेय संख्या को के अंश को भी बदलने को बताया जा रहा है तो हम बदल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक को हम परिमेय संख्या में कैसे लिख सकते हैं। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जैसे ये -4 है तो जाहिर सी बात है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये -4/1 नहीं हो गया, ये परिमेय हो गया, यानी कि ये पूर्णांक परिमेय हो गया। 0 है, 0 के नीचे भी कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या हो गया। अब आपसे अगर कोई कहे कि आप किसी दी हुई परिमेय संख्या के अंश को बदलिए, जैसे एक परिमेय संख्या दिया गया है, मान लीजिए
1/4 दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंश को आप 7 कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1 में कितने से गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 7 से। तो हम नीचे भी 7 से ही गुणा कर देंगे, हमें नई परिमेय संख्या मिल जाएगी। 7 एकम 7 और 7 चौक 28। हमसे कहा गया था कि अंश को 7 कीजिए, 7 हमने कर दिया, तो हमें नई परिमेय संख्या 7/28 मिल गई। ठीक वैसे ही अगर हमें मान लीजिए कि मिला हुआ है 4 और उसके नीचे 1 है और हमें 3 करना है उसके हर को, तो हमने 3 से गुणा किया, तो 3 एकम 3 और ऊपर भी कर दिया, 3 चौक 12, ये हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों को परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या को मनचाहे परिमेय संख्या में भी बदल सकते हैं। तो अभी मैं परिमेय संख्या के बारे में इतना ही बताती हूँ, इसके आगे के वीडियो में इससे आगे की जानकारी दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।